नमस्कार। मैं केशव कुमार, सेकेंड प्रॉफ BMS स्टूडेंट यहाँ शिलोंग, आपका स्वागत करता हूँ न्यू एरा विद्या पे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है दर्शन, चैप्टर 2। आज हम दर्शन को क्यों देख रहे हैं, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम दर्शन को नहीं समझते हैं तो एक तो दर्शन को समझने से बाकी जितने भी दर्शन हैं उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमें दर्शन का बेसिक जो है, कोर प्रिंसिपल जो है वो पता है। एंड कोर प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट, और इन्हीं दर्शंस के यूज़ करके जो है आयुर्वेदा अपने कुछ प्रिंसिपल बनाती है। तो अगर आपको दर्शन अच्छे से आता है तो आपको आसानी होगी आयुर्वेदा की लैंग्वेज समझने में। आप समझ सकते हो तब के टाइम की लैंग्वेज रही थी। और दूसरा, दर्शन से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज कंसिडर किया जाता था और अभी भी मेरी दृष्टि है। तो दर्शन क्या होता है? दर्शन, हाँ, तो दृष्टते अनेन इति दर्शनम, मतलब बेसिक्स बता दूँ तो दर्शन क्या होता है? सही और गलत का पहचान। सही, सत्य और असत्य क्या है, हाँ, राइट एंड रॉन्ग क्या है। अरे इतना तो सबको पता ही होता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच सही क्या है, गलत क्या है। आपको तो अब सब ज़्यादा नहीं पता होगा, पर अधिकतर तो पता होता है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है, चलो, पर अधिकतर लोग को पता ही होती है। कुछ तो पता ही होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो हाँ, मतलब सारी धर्म की पुस्तकें, सारी समाज सभ्यता हमें यही तो सिखाती है, सही और गलत। हाँ, मतलब लोगों को तो आता ही है। तो फिर अगर सबको पता है कि प्यार करना है, प्यार से रहना है, तो दुनिया में तो नफरत क्यों है? अगर सबको पता है पाप नहीं करना है, कोई रिलीजियस बुक सिखा रही है पाप नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो फिर इतने क्राइम्स क्यों होते हैं? जेल में इतने कतारें क्यों हैं? और इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं? एटलीस्ट आपको पता होगा, आपने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कि ये नहीं करना चाहिए, आपने किया। और ये सारी काम मैंने भी किया है। मुझे भी पता था कि ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, अब मैंने वो किया। ऐसा क्यों? और ऐसी बात है, दर्शन भी यही सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है। तो फिर ये रिलीजियस बुक्स या धार्मिक बुक्स या फिलॉसफी पढ़ना या फिर कुछ सीखना, ऐसी चीज़ें का इम्पोर्टेंस क्या रह जाता है सोसाइटी में? ये सब टीचिंग का इम्पोर्टेंस क्या रह जाता है? एनिमल हमसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं यार, बिना पढ़े हुए। दे आर मोर सिविलाइज्ड एंड दे हैव मोर एथिक्स देन अस। हम किताबें पढ़ के भी उनसे बुरे कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि जो हमारा जो एक्शन होता है ना, वो एक्शन होता नहीं है। हमारा जो सो कॉल्ड राइट एक्शंस होता है, जो हमने समझा है और हमें पता भी होता है ना, तो हम उसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा एक्शन नहीं, वो एक रिएक्शन होता है। अब या तो हमारे साथ कुछ होता है तो हम वहाँ भाग जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। मुगल आए, अंग्रेज आया, अटैक किया कुछ लोगों ने, कुछ लोग पैसिव हो गए, हाँ अंग्रेज जाओ, आप एक्सेप्ट कर लिया उन्हें, तो बहुत साल तक रहे। कुछ लोग रिएक्ट किए, कुछ लोग बहुत सारी सिचुएशन में हम रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, कुछ डिज़ायर हुआ, क्राइम कर लिया, पैसा चाहिए तो चोरी कर लिया। तो ये एक्शन नहीं, ये रिएक्शन कहते हैं इसे। और इसीलिए क्योंकि हमारा जो एक्शन होता है, हमारा जो इंटेंट होता है, वो ब्लेंडेड होता है हमारे खुद के इमोशंस और डिज़ायर से। अब हमें पता होता है अरे यार, इमोशन डिज़ायर हमें जो है बहुत डाइवर्ट कर रहा है, हमसे बहुत अनइथिकल वे में एक्सप्रेस करवा रहा है, तो हम कंट्रोल करने चले जाते हैं उसे, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करने लग जाते हैं, अपनी इमोशन से फाइट करने लग जाते हैं, खुद के नेचर से लड़ने लग जाते हैं, और हमारा पूरा जीवन खुद से लड़ने में चला जाता है, खुद के इमोशन से लड़ने में चला जाता है। और एक हमारा लाइफ जो होता है, एक पीसफुल होना चाहिए, ब्लेस होना चाहिए, वो एक स्ट्रगल हो जाता है, वो फाइट हो जाता है। खुद से भी लड़ रहे होते हैं, खुद के इमोशन से भी लड़ रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, और बाहर समाज से भी लड़ रहे होते हैं। हम जीते नहीं हैं, है ना, हम ऐसे इग्नोरेंस में जीते हैं कि चलो यार ठीक तो है, पर अभी
करते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं, बाद में करेंगे, इग्नोरेंस में रहते हैं। मतलब हमारी दो आंखें खुली तो रहती है, पर ये दो आंखें खोल के सोना सीख लिया है। लाइक वी आर नॉट टोटली अवेक, आंखें खोल के सो लेते हैं। तो सही से जीने के लिए, शांति वाला जीवन जीने के लिए, है ना, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए, वो हार्मनी में जीने के लिए ये दो आंखों से काम नहीं चलेगा। हमें एक तीसरी आंख चाहिए। वो तीसरी आंख क्या है? वही तीसरी आंख है दर्शन। ये कोई एक्चुअली में आई नहीं है, ये इनवर्ड आई, एक विजडम, आई ऑफ विजडम से कह सकते हैं। देयर इज नो थर्ड आई, देयर इज आई ऑफ विजडम, दर्शन कहते हैं इसे। क्योंकि ये एक सिंबल है कि ये इन दो आंखों से नहीं दिख सकता, इसके लिए एक और आंख चाहिए। ये वो जैसे प्रकाश जो होता है, जैसे प्रकाश जब अंधेरे में आता है तो अंधेरा खुद ब खुद चला जाता है, वैसे ही जब ये तीसरी आंख, ये दर्शन हमारे जीवन में आता है तो हमारा ये सारा जो इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं, हम सफरिंग में जी रहे होते हैं, ये खुद ब खुद चला जाता है। अब ये होता कहाँ है, कैसे है? ये जो दर्शन है ये एक देखने की कला है। देखने की कला क्या है? ये एक अवेयरनेस है, स्टेट अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस क्या है? जब हम देख पाते हैं कि खुद को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के इमोशंस को, खुद के नेचर्स के अगेंस्ट खुद से हम फाइट नहीं कर सकते, तो हम ये फाइट जो है खुद के इमोशन, डिज़ायर से लड़ना बंद कर देते हैं। अब अपने इमोशन और डिज़ायर से फ्रीडम तो चाहिए, तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और यही ट्रैप है। तो ये अवेयरनेस क्या होती है? द मोमेंट आप ही देख पाते हो कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करने का, क्योंकि हमें ये इमोशन और डिज़ायर ये हमें डार्कनेस में ले जाते हैं, बहुत बार क्योस में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से मन करता है कंट्रोल कर ले, पर आप देखते हो कि कंट्रोल होगा नहीं, ये हमसे कंट्रोल होने वाला है नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। एट द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग एवरीथिंग, तो क्या होता है? एक सरेंडर होता है। और जब आप सरेंडर करते हो, जब ईगो जो है, अहंकार जो है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं ही बाप हूँ, जब ईगो हारता है तब जाके आती है सरेंडर। जब आपने देखा तो ऑब्जर्वेशन से क्या आई? सरेंडर। और वहाँ से क्या आती है? खुद के प्रति एक्सेप्टेंस, जो भी हमारा नेचर है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। आज को एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप लाइफ जो है बहुत क्योस से जी रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी इग्नोरेंस में जी रहे हो, और आपको बीमारियां हो जाती है। आपको पता है दारू नहीं पीना चाहिए, आपने दारू पिया, आपको पता है ये नहीं खाना चाहिए, आपने वो खाया, आपको पता होते हुए भी आपने वो काम किया, फिर क्या हुआ? आपको बीमारियां। द मोमेंट तो आप कुछ समय तक तो इग्नोर करते हो, इग्नोरेंस में जीते हो, जैसा कि हम आप इग्नोर करते हो सारे सिम्टम्स को, पर एक समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ना ही इस इग्नोरेंस से काम चलेगा, ना ही जो हमारे सिम्टम आ रहे हैं, इमोशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, रात रात भर नींद नहीं आ रहा, इससे मुझे फाइट करने की ज़रूरत है। अभी क्या हुआ है? तो इग्नोरेंस से आप आते हैं ऑब्जर्व, आप अवेयर होते हैं खुद के स्टेट की कि मैं जो हूँ, अवेयर होने पे अवेयर होते हैं कि खुद को देखते हैं, आईने में देखते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे बीमारी है। पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अभी आपने क्या किया? अभी जो है आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको बीमारी है, तो आप क्या करोगे? आप एक रिस्पॉन्स जनरेट करोगे, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे खुद के लिए, और एक राइट रिएक्शन का बर्थ होगा। मतलब आप राइट एंड रॉन्ग के बारे में पता है या नहीं पता है, आई डोंट गिव फक अबाउट दैट, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग बहुत कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मर्डर करना रॉन्ग होता है, बट बहुत टाइम मुझे झगड़ा करना पड़ेगा, मर्डर भी करना पड़ सकता है, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मर्डर करूँगा, एंड सोल्जर डू दैट।
तो आप ये राइट रॉन्ग के डिलेमा से हट के आप एक एक्शन जनरेट करोगे, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लाइफ में एक्सेप्टेंस आएगी, अवेयरनेस आएगी, एक हार्मनी में आप जियोगे। और इसी जीने की कला को है ना सिखाता है दर्शन। वो दर्शन जो है ना हमें वो अवेयरनेस सिखाता है, हमें वो तीसरी आंख देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है देखने की वो कला, फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, यह है दर्शन। तो हम समझ चुके हैं दर्शन क्या होता है, और ये बेसिक प्रिंसिपल जो है ये हर दर्शन के कोर प्रिंसिपल है। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि दर्शन हमें समझाना क्या चाहता है। तो यहाँ पे वही है कुछ बातें जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी है कि दर्शन जो होता है जिसके द्वारा देखा जाए, तो हम समझ चुके हैं जिसके द्वारा देखा जाए। जो शास्त्र है ना यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है वो है दर्शन। यथार्थ तत्व का मतलब होता है ट्रूथ, जो जैसा है वैसे उसे दिखाता है, वो है दर्शन। समझ जाते हैं दृष्टि अनिति दर्शन, सत्य और असत्य, सही क्या है गलत क्या है, ये देख पाना, ये दर्शन है। अब दर्शन शास्त्र जो है वो किस किस टॉपिक्स पे बातें करता है, तो मेनली जो है 5 टॉपिक पे बातें करता है जो यहाँ दिया हुआ है। एक तत्व मीमांसा। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ, जो तत्व क्या होता है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व ज्ञान, वेट, एक होता है तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो मेटाफिजिक्स होता है, बट संस्कृत में ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान, चलिए, तत्व ज्ञान का मतलब होता है ट्रूथ, अल्टीमेट। ट्रूथ का मतलब वो कभी नहीं बदलेगा, अनचेंजेबल है ना, ऑलवेज, जो सत्य हो, कभी चेंज नहीं होगा। एक होता है तथ्य ज्ञान। तथ्य ज्ञान इसको कहते हैं फैक्चुअल नॉलेज, और ये चेंजेबल होता है, और ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। क्या होता है, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, और हमारे जो सेंसेस होते हैं, परसेप्शन होते हैं, इमोशन होते हैं, इसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं कि ये जो है दुनियादारी है, थोड़ी दुनियादारी, बेसिक दुनियादारी। और ये जो है आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज इसे कह सकते हैं। इसका मेन जो है एक एग्जांपल बेटर देता हूँ कि कोई एक इंसिडेंट है, किसी पर्सन का डेथ होता है, ठीक है। अब किसी पर्सन का डेथ होता है तो फैक्ट क्या हुआ कि मुझे किसी क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ है, तो ये तो फैक्ट है कि किसी का डेथ हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती, कोई रोएगा, कोई देख के हंसेगा भी, हो सकता है उसका दुश्मन हो, किसी का बड़ा लॉस हुआ है, किसी ने कैसे परसीव किया, हर एक जो घटना घटी है उसको एक्सपीरियंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने हिसाब से उसे परसीव कर रहे हैं। ये हुए जितने भी फैक्ट, ये हुआ माया। ये क्या हुआ, माया, जो कि नहीं रॉन्ग है नहीं राइट है, उसके मिडिल में रहता है। जो रो रहा है वो भी सच है, पर वो पूरा सच नहीं है। एक है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा। संसार का एक ही नियम है जो कि परिवर्तन नहीं होता, वो है क्या कि संसार में जो भी है वो चेंज होगा, जो है आज वो कल नहीं होगा, है ना। चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। सो जो तत्वज्ञानी हो अनइफेक्टेड रहेगा, पर जितने बाकी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से फैक्ट को परसीव करेंगे। तो अल्टीमेट नॉलेज क्या रहा कि ये तो होना है, द डेथ। चलिए, अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस बिलीफ होते हैं, कल्चरल बिलीफ होते हैं, लोग लड़ते हैं, दूसरे को मारते हैं, बोलते हैं ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है। फैक्ट क्या है, बॉर्डर्स आर ह्यूमन मेड, देयर आर नो बॉर्डर्स। सो ये हुआ तत्व ज्ञान और तथ्य ज्ञान। ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा तो ठीक है, ऐसी बातें हैं, ठीक है। और ये दर्शन क्या होता है, हमारे दोनों ज्ञान को
शार्पन करने का काम करता है। तत्व ज्ञान मेनली सिखाता है, इसका सेंटर होता है तत्व ज्ञान, पर बहुत सारे जो होते हैं वो दुनियादारी भी सिखाती है, जो कि दुनियादारी भी इम्पॉर्टेंट होती है। अभी आया है AI आया है, सीखना पड़ेगा ना, दुनिया का चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। और ज्ञान मीमांसा क्या होता है? मान लीजिए आपने कुछ परसीव किया है इन्फॉर्मेशंस, अब वो सच है या गलत है, आप है ना, आपने जो ज्ञान पाया है या वो सच में ऐसा ही है। आप देख रहे होंगे कि वजह सूरज जो है, सूरज घूमता है, देखने में तो ऐसा ही लगता है। अब ये सच है या गलत है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ज्ञान मीमांसा क्या करता है? नॉलेज को टेस्ट करता है, ये बताता है कि सत्य है या असत्य है, ट्रू नॉलेज है या फॉल्स नॉलेज है। तो ये ज्ञान मीमांसा का काम होता है। उसके बाद नीति मीमांसा क्या होता है? ये इथिक्स, मोरालिटीज़, क्योंकि सोसाइटी में अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, आपको कोई काम है, कोई ड्यूटी है, आपके डिज़ायर है, इमोशन है, उसको फुलफ़िल करना है, पैसे कमाने हैं, तो एक इथिकल वे होता है, एक नॉन इथिकल वे होता है। तो ये सिखाता है कि एक इथिक्स क्या होता है और नॉन, है ना, एथिकल क्या होता है, क्या क्या एथिक्स हो सकता है। तो समाज को चलाने के लिए नीति शास्त्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एथिकल वे भी सिखाता है, वे भी इसी में आते हैं। उसके बाद तर्कशास्त्र, आपने जो ज्ञान पाया है, ठीक है, वो आपने टेस्ट में पास किया, सही है या गलत है, उसके बाद डिबेट होता है, तब जाके एक्सेप्टेड होता है। आपको डिबेट करना पड़ेगा ना। उसके बाद सौंदर्य शास्त्र क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र आर्ट। अब आर्ट जो है ना, ये नहीं है सिंपल, आर्ट जो है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है, जो हम पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इतना सारा ज्ञान दिया आपको, ये दर्शन क्या होता है, इसको आर्ट में समझाऊं तो मैंने कविता लिखी थी, तो इसको आर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। इसी को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। मतलब वही ज्ञान जो है सिंपल भाषाओं में एक आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जहाँ नॉलेज ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आर्ट का शुरुआत होता है। इट्स लाइक ना डांस, ए प्लेफुलनेस, विजडम, लाइफ विजडम वाली लाइफ, क्रिएटिव लाइफ। तो कविता है इस पे ही कि यहाँ तो पहले क्या था, एक तो इग्नोरेंस में जी रहा था, रिएक्शन में जी रहा था, उसको लाइफ में बहुत सारे केओस है, लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रहा है इसके कारण। जब वो दर्शन होता है तब लाइफ जो है वो पीसफुल होता है। तो कविता है, माली बोया कांटा बाग में, मन में सोचा बोऊंगा फूल, कांटा चुभा फिर पता चला निंद्रा में था, यही थी उसकी भूल, अभी भी फूलों के बीच तेरे से पास, बस इतनी सी बात, जाग माली जाग। तो ये कविता है कि वो निंद्रा में था, वो इग्नोरेंस में था, और उसको पता नहीं था कि वो कांटा बो रहा है, उसके हाथ में कांटे हैं। और जब उसे कांटा बहुत सारा चुभा, उसे पीड़ा हुआ, सफरिंग हुआ, तब जाके पता चला, तब जाके एक अवेयरनेस आई। पेन ने उसे अवेयरनेस दिलाया। बहुत सारे लाइफ में जब हम बैक डाउन होते हैं, हमारा लो टाइम चलता है, तब जाके हमें समझ में आता है ना, दर्द हमें सिखलाता है, दर्द हमारे लिए अवेयरनेस लाता है, तब जाके हमें वो अवेयरनेस आती है, तब जाके हम फूलों के बीज बोते हैं, तब जाके गार्डन होता है लाइफ। तो ये कविता जो है ये सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, इसी को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। अब दर्शन की संख्या, कौन से दर्शन है? पहली बात दर्शन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो दर्शन जो है यहाँ पे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, दो दर्शन की बात की गई है, ठीक है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? आस्तिक। नास्तिक कहाँ लिखा है? नास्तिक की कोई मतलब इज्जत नहीं है क्या? चलिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। तो हमारे पास दो रह जाते हैं, ठीक है, आस्तिक और नास्तिक। एक दूसरी क्लासिफिकेशन जो इससे बेटर है वो है जो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलती है। ये तो ऐसे ही अकॉर्डिंग है, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग है। तो इंडियन फिलॉसफी के जो अकॉर्डिंग है वो है जो वेदों में मानता है वो आस्तिक, जो वेदों में आस्था नहीं रखता है वो नास्तिक, और जो वेदों में आस्था तो नहीं रखता है पर धार्मिक है
ईश्वर को मानता है, या फिर धार्मिक है, या फिर वो आध्यात्मिक है, या परम सत्य को मानता है, तो वो आस्तिक नास्तिक। जैसा कि बौद्ध और जैन है, वो आस्तिक नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते पर परम सत्य को मानते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर को मानते हैं पर परम सत्य को मानते हैं, ट्रुथ, मोक्ष है, उसमें लिबरेशन है, तो वो आस्तिक नास्तिक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन है हमारे पास, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, तो हमारे पास बहुत सारे दर्शन है। और आपको एक काम क्या करना है, आपको काम करना है ये टेबल याद करने हैं। याद है मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो यहाँ ज्ञान मीमांसा जो है वो टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है? प्रमाण टेस्ट। तो यहाँ थोड़े सारे प्रमाण हैं। अब इस दर्शन इस प्रमाण को मानता है, इससे टेस्ट करता है। अब कुछ ये योग दर्शन इस प्रमाण से टेस्ट करता है, वैश्विक के पास 2 प्रमाण हैं, तो हम कुछ प्रमाण मांगे, टूल्स मांगे जिस थ्रू वो एनालिसिस करते हैं। और उसने जो अपने थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, वो उनके लिखे हुए हैं। तो जैसे सांख्य दर्शन को किसने लिखा था? वो कपिल मुनि ने इस्टेब्लिशमेंट की थी, और कुछ उनकी थ्योरी रही थी, इससे वो टेस्ट करते थे। और उनका जो दूसरा नाम वो ये है पतंजलि योग दर्शन। इसको लिखने वाले पतंजलि थे, और इनका भी यही सेम रहा था, सत्यकारीवाद, परिणामवाद इनकी थ्योरी रही थी। इनके भी टेस्ट करने वाले सेम टूल्स थे, और इनको ऐश्वर्य सांख्य कहते हैं, सऐश्वर्य सांख्य। वैश्विक दर्शन को कनाद मुनि ने लिखा था। इसकी थ्योरीज जो है वो असत्यकारीवाद, पीलूपाकवाद, और इनके जो टूल्स है टेस्ट करने वाले वो प्रत्यक्ष अनुमान है, और इनको औलिक दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन को लिखने वाले गौतम थे। इनके जो प्रमुख थ्योरीज वगैरह हैं वो है असत्यकार्यवाद, पीटर पाकवाद, और इनके जो प्रमाण वगैरह हैं वो है प्रत्यक्ष अनुमान, और इनके कुछ नाम हैं तर्क विद्या, विद्या, न्याय। देखो तर्कशास्त्री यहाँ पे, न्याय जो है यहाँ में तर्कशास्त्री ज़्यादा न्याय है, और ये प्रमाण वगैरह भी इन्होंने काफ़ी अच्छे बताया था। तो ज्ञान मीमांसा भी हो गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब देखो जय मुनि, जानवर जो आदमी तो पहले आया था, जानवर वाला आदमी, तो पूर्व मीमांसा किसने लिखा? जैन मुनि। उत्तर मीमांसा बाद में आया था, वेदांत भी इसे कहते हैं, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज कहा जाता है, तो इसे व्यास मुनि ने लिखा था। इसको विवर्तवाद। यहाँ कर्म कांड होता है पूर्व मीमांसा में बेसिकली। तो इनके ये टूल्स हैं। तो ये चार्ट जो है आपको याद करना है, एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं, MCQ वगैरह। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शंस दर्शन के ऊपर। आगे जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा सांख्य दर्शन के ऊपर, हम आगे चल के बात करने वाले हैं। धन्यवाद।